वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए डॉक्टर ट्विंकल और उनके हस्बैंड डॉक्टर संजय सर्जन। वो अपने बारे में लिखती हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, नाम है डॉक्टर ट्विंकल। स्त्री एवं प्रसूति रोगों से ग्रसित मरीजों का इलाज कर परमपिता ने अपनी संतानों को सेवा देने का मुझे सुअवसर दिया है। मेरे पति डॉक्टर संजय सर्जन हैं। हम दोनों मिलकर खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी जमालपुर में एक निजी चिकित्सालय चला रहे हैं और इसके माध्यम से आसपास के लोगों को विगत 15 वर्षों से यथासंभव स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों का इलाज करते हुए बहुधा मैंने अनुभव किया कि किसी मरीज को जीवन देना किसी डॉक्टर के वश में नहीं है। वास्तव में जीवन देना तो परम पिता का काम है। डॉक्टर कितना ही बड़ा हो, कितना ही नामी गिरामी हो, अपने काम में कुशल और सक्षम भी हो, फिर भी वह सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, जीवन दाता नहीं। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक धागे भर का फासला होता है। जिस धागे के ऊपर जिंदगी है तो उस धागे के नीचे मृत्यु है। जिंदगी और मौत से अलग हटकर भी किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को यदि देखा जाए तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मनुष्य के जीवन की तुलना आकाश में उड़ रहे लहरा रहे पतंग से की जा सकती है। जो पतंग जब आकाश की ऊंचाइयों में लहराता है तो लोगों को सिर्फ वह लहराता हुआ पतंग ही दिखाई पड़ता है। उस पतंग को लहराने का जो मूल कारक है, वह व्यक्ति जो उस पतंग को नियंत्रित कर रहा है, वह दिखाई नहीं पड़ता। किंतु वास्तविकता यह होती है कि उस पतंग का लहराना और उस पतंग का नीचे उतर आना, दोनों ही के पीछे एक व्यक्ति विशेष का हाथ होता है और वह पतंग संपूर्ण रूप से उस व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। हमारा जीवन भी बहुत हद तक ऐसा ही है। हम चाहे जितनी ऊंचाइयों को छुएं, हम सफलता पाकर चाहे अपने ऊपर जितना गर्व कर लें, लेकिन वास्तव में पग पग पर इस बात को एहसास किया जा सकता है कि हमारा संपूर्ण जीवन कहीं से नियंत्रित हो रहा है और उस नियंत्रणकर्ता को भूलकर जीवन जीना संपूर्ण जीवन को भुला देने जैसा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी आदमी के जीवन में यदि कोई सद्गुरु, समर्थ गुरु और आचार्य का आश्रय प्राप्त होता है तो जिंदगी जीना काफी सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु व आचार्य ही परम पिता के मूर्त होते हैं। इस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा आश्रय अपने पिता से विरासत में मिला है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामानंद राय सेंट्रल स्कूल में शिक्षक थे और मेरे जन्म से पहले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित थे एवं उनके दया और आशीर्वाद से सहप्रति ऋत्विक के दायित्वों का यथासंभव निर्वहन किया करते थे। अपने पिताजी से हम भाई बहनों को सार रूप में यही सीख और आशीर्वाद मिला है कि जीवन में चाहे जो भी करें, श्री ठाकुर जी को केंद्र में रखकर और आचार्य देव में गहरी निष्ठा और युक्ति रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ें, जिससे जीवन में धोखा खाने की नौबत नहीं आएगी। उनके इसी सीख का प्रतिफल है कि आज मेरा परिवार सलामत है। हाल ही की एक घटना है जो इस प्रकार है। इधर कुछ सालों से मेरे पति के पेट में दाहिने तरफ तेज दर्द उठता था, जिससे वह मामूली गैस की परेशानी समझकर दवा खाकर कुछ दिनों तक नज़रअंदाज करते रहे। किंतु धीरे धीरे दर्द की तीव्रता और बारंबारता काफ़ी बढ़ने लगी। फलस्वरूप आज से लगभग 3 महीना पहले उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड नामक जांच कराया तो पता चला कि उनके पित्त की थैली में स्लज है, अर्थात महीन पाउडर जैसा पदार्थ है। डॉक्टर ने परामर्श दिया कि यह दवा से ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द की तीव्रता और बारंबारता बढ़ती ही गई। विवश होकर लगभग 1.5 महीना पहले, अर्थात उस अल्ट्रासाउंड जांच के लगभग 1.5 महीना बाद उन्होंने पुनः अपना अल्ट्रासोनोग्राफी कराया तो पता चला कि 1.5 महीने में वह स्लज पित्त की थैली के अंदर 1.7 cm आकार का पत्थर का रूप धारण कर चुका है। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक था। अमूमन 1 से 1.5 महीने में उक्त स्लज इतने बड़ा आकार का पत्थर नहीं बनता। लगा शायद बदकिस्मती है, क्योंकि स्लज को इतना बड़ा पत्थर का रूप धारण करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगना चाहिए।
सोचा पत्थर ही तो है, आराम से कभी निकलवा लेंगे। किंतु दर्द था कि उसकी तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभी तो दर्द की तीव्रता इतनी बढ़ जाती थी कि सुई और स्लाइन का भी सहारा लेना पड़ता था। दर्द की तीव्रता के कारण हम लोगों ने तय किया कि अब इसको निकलवा लेना ही अच्छा है, और 21 अक्टूबर 2019 की रात को हम लोग पटना गए। पटना में मेरे पति के एक दोस्त डॉक्टर विजय हैं, जो वहीं अपना निजी अस्पताल चलाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन से पूर्व दोबारा अल्ट्रासोनोग्राफी कराने का सलाह दिया। 22 अक्टूबर 2019 को अल्ट्रासोनोग्राफी करते समय रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कहा कि सर थोड़ा आपका किडनी भी चेक कर लेते हैं। और जैसे ही किडनी के पास गया वह स्तब्ध हो गया। पित्त की थैली में पत्थर के साथ साथ बाएं किडनी के अपर पोल पर एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो लगभग 6-7 सेंटीमीटर का था दिखाई पड़ा। अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर ने कहा, सर कल मैं आपका CCT कंट्रास्ट इन्हेंस्ड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी नामक जांच करेंगे, क्योंकि मामला गंभीर लग रहा है। 23 अक्टूबर 2019 को मेरे पति का होल एब्डोमेन CCT जांच हुआ, और उसी डॉक्टर ने मेरे पति को उसी वक्त बोला कि आप पत्थर का इलाज बाद में कराएं, पहले किडनी में जो ट्यूमर है उसे निकलवा लें, क्योंकि वह ट्यूमर कैंसरस है जो सौभाग्य से लोकलाइज्ड है, अर्थात एक ही जगह पर है, फैला नहीं है। आगे उक्त डॉक्टर ने कहा, सर यू आर वेरी लकी दैट एक्सीडेंटली इट कुड बी फाइंड आउट इन इट्स सो अर्ली स्टेज। अमूमन यह बीमारी शुरुआत में कभी पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो देर हो चुका होता है। अब हमें लगने लगा कि ठाकुर की अशेष दया हुई है। 1.5 महीने में स्लज का पत्थर का रूप धारण कर लेना, इतनी तेज दर्द उठना कि अल्ट्रासाउंड कराने को विवश होना, और डॉक्टर विजय का यह कहना कि एक बार पुनः अल्ट्रासाउंड करा लें, और अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे डॉक्टर का यह कहना कि थोड़ा किडनी भी देख लेते हैं, यह सब महज एक संजोग नहीं हो सकता जब तक कि परमपिता की दया ना हो। मेरा मानना है कि कुछ भी संयोगवशतः एक्सीडेंटली नहीं होता। हर सुयोग और दुर्योग के पीछे प्रकृतिगत कारण होता है। अगर इतना तेज दर्द नहीं उठता तो शायद अगले साल भर भी हम लोग उनका सोनोग्राफी नहीं कराते, और तब तक बीमारी काफ़ी फैल चुकी होती और उस वक्त काफ़ी देर हो चुका होता। अमंगलकारी लगने वाले उस तेज दर्द के पीछे कितना बड़ा मंगल छिपा था, यह बाद में पता चला। इन सारी बातों की जानकारी होने के पश्चात डॉक्टर तपन माटियादा जो गुरु भाई हैं, उनके माध्यम से देवघर आश्रम में रह रहे हमारे गुरु भाई गौर कृष्ण नायकदा के द्वारा इन सारी बातों की जानकारी पूजनीय बाबाईदा एवं आचार्य देव को तत्क्षण दी गई। पूजनीय बाबाईदा ने तुरंत सर्जरी करा लेने की बात कही। परम पूज्यपाद आचार्य देव और पूजनीय बाबाईदा का आशीर्वाद प्राप्त कर हम लोग बिना विलंब किए गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ दिवाली के अगले दिन 28 अक्टूबर 2019 को डॉक्टर राजेश कुमार पहलावत ने रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टोमी एवं कोलेसिस्टेक्टोमी कर दिया, अर्थात रोबोटिक विधि से ऑपरेशन कर किडनी के अंश भाग को उक्त ट्यूमर सहित एवं पित्त की थैली से पत्थर को निकाल दिया। डॉक्टर ने बताया कि ट्यूमर बड़ा होने के बावजूद लोकलाइज्ड था, इसलिए आसानी से निकाला जा सका, और यह भगवान की दया ही है कि सही समय पर पता चल गया। इतना ही नहीं, ट्यूमर का पता चलने से ऑपरेशन होने तक का कार्य सहज 1 सप्ताह में संपन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो परम पिता ने संपूर्ण व्यवस्था पहले से ही करके रखा हो। ऑपरेशन के बाद मेरे पति ने ऑपरेशन के समय का अपना अनुभव साझा करते हुए हमें बताया कि ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त उन्होंने अपने आप को श्री ठाकुर जी के इच्छा पर समर्पण कर दिया था। वह व्हील चेयर पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं, तेज गति से उनके अंदर नाम चल रहा था। देश दुनिया का कोई सुध शेष नहीं था। उसी वक्त मेरे पति को श्री ठाकुर जी का दर्शन लाभ हुआ। उनको ऐसा लगा जैसा ठाकुर जी साक्षात सामने खड़े हों और ठाकुर जी ने खुद से उनको उठाकर ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया है। उसके बाद उनके मन में शांति आई और वह बेहोश हो गए। ऑपरेशन के बाद जब उनको होश आया
वह सभी लोगों से एक ही बात कह रहे थे कि इस दुनिया में ठाकुर जी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं अगर बोलूं कि ऑपरेशन के वक्त श्री श्री ठाकुर जी आए थे, मुझे ठाकुर जी का दर्शन लाभ हुआ था, तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, शायद मैं भी पहले ऐसा ही बोलता था, लेकिन कोई भी बोले, जो मैंने देखा और अनुभव किया वह झूठ नहीं हो सकता है। 100% नहीं, 200 नहीं, 500 यह बात सही है। किसी श्री ठाकुर जी आए, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्हीं की कृपा है कि आज मैं ठीक हूँ। तभी से ठाकुरबाड़ी जाने, श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने, पूज्यपाद आचार्य देव एवं पूजनीय बवाईदा का दर्शन करने की इच्छा मेरे अंदर तीव्र हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं सुबह सुबह देवघर पहुंची। मैंने सुबह में पूजनीय बवाईदा को संक्षेप में घटनाक्रम बताया और उसके बाद दिन में लगभग 11 बजे आचार्य देव के पास में पहुंची। पूजनीय बवाईदा भी वहां उपस्थित थे। पूजनीय बवाईदा ने मेरी सारी घटना पूज्यपाद आचार्य देव को बताया। उन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न किया, जो प्रश्न सुनकर मैं काफ़ी हतप्रभ हो गई। पूजनीय बवाईदा ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद तुम्हारे पति क्या बोल रहे थे? मानो हमारे पति ने जो अनुभव किया था और जो मुझे बताया था वह सब पूजनीय बवाईदा जान रहे हैं और वही बात मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। मैंने वही बात दोहराई और कहा कि मेरे पति बोल रहे थे कि ऑपरेशन के वक्त श्री श्री ठाकुर जी आए थे, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन लाभ हुआ था। दुनिया में सिर्फ ठाकुर जी हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने ठाकुर जी को अनुभव किया, दर्शन लाभ किया और ठाकुर जी संपूर्ण ऑपरेशन में उनके संग रहे, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। यह बात सुनकर पूजनीय बवाईदा मुस्कुराने लगे और आचार्य देव अति प्रसन्न होकर बोले, चिंता करबे ना, खूब भालो होए जावे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आश्रम में नहीं अपने परिवार में बैठी हूँ। आचार्य देव मेरे परिवार के ही एक सदस्य हैं और वह मेरी खुशी में अपार खुश हो रहे हैं। उस समय आचार्य देव का मुखमंडल देखकर मेरा मन पुलकित हो रहा था और सहसा मुझे जिस आनंद और तृप्ति का एहसास हो रहा था उसको बयां करने के लिए मेरे पास ना समुचित शब्द है ना भाषा। मुझे सहसा ऐसा एहसास हुआ कि इसी तरह की तृप्ति और आनंद अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ पाकर होता होगा। इस तरह मेरे जीवन के एक दुखद अध्याय का सुखद अंत हुआ। कोई कुछ भी कहे, मेरा यह गंभीर विश्वास है कि यह सारी बातें महज संजोग नहीं हो सकती हैं। यह सब श्री ठाकुर जी की दया से ही संभव हुआ है। श्री ठाकुर जी ने आंखों में उंगली डालकर उस बीमारी को दिखाया, उसका पता चला और खुद खड़ा होकर निराकरण भी करवा दिया। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना है कि शेष जीवन भी सपरिवार उनकी चरणों में बीते और हम इसी तरह उनकी दया का पात्र बने रहें। सातवती दिसंबर 2019, पेज संख्या 54, 55, 56, 57 से। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इज द वर्ल्ड टीचर चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप सभी दोस्तों, मित्रों, बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु।